बिहार के सरकारी शिक्षकों को सम्राट चौधरी ने दे दिया बड़ा गिफ्ट। अब वेतन भुगतान से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग में नहीं होगी देरी। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। यह खबर जो है उनके लिए काफी खुशखबरी भरी है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को बड़ा गिफ्ट दे दिया है। बता दें आपको कि आमतौर पर वेतन भुगतान से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग को जितने भी प्रकार की समस्याएं होती है, इससे शिक्षक जो है लगातार परेशान रहते हैं और राज्य स्तर पर जाकर उसकी परेशानी को दूर करने के लिए लगातार वह कतार में खड़े रहते हैं, अपने बात को रखते हैं, जिसके बाद भी सही काम, पूरा जो काम है वो सही समय पर नहीं हो पाता है, जिससे शिक्षकों को वेतन ना मिलने पर आर्थिक तंगी होती है। साथ ही साथ अगर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती है तो उनको अपने घर से ज़्यादा दूर आने जाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासकर महिला शिक्षकों को। लेकिन ऐसे में अब सरकार ने बड़ा गिफ्ट दे दिया है और अब शिक्षकों के लिए भी सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां पर शिक्षक जो है वो अपने समस्याओं को लेकर जाएंगे और जल्द से जल्द उसका निदान किया जाएगा, जिससे शिक्षकों को सब काम जो है शिक्षकों का वो समय पर पूरा हो सकेगा और साथ ही साथ उनको दूर जाने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि हर जिला और प्रखंड के हिसाब से शिक्षकों के लिए जो है वो सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां पर शिक्षकों की फरियाद को सुना जाएगा। बता दें आपको कि बिहार में अब शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए जनता दरबार लगाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने शिक्षकों की शिकायतों के जल्द और प्रभावी निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का एसओपी भी जारी कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जाए, ताकि उन्हें बार बार राज्य मुख्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े और स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित ना हो। एसओपी में जिला और प्रखंड स्तर पर आयोजित होने वाले जनता दरबार को शिकायत निवारण की प्रमुख व्यवस्था बताई गई है। विभाग के सचिव ने कहा कि निर्धारित तारीख पर आयोजित जनता दरबार में शिक्षकों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जाना है। बड़ी संख्या में शिक्षक अपनी शिकायतों के साथ राज्य मुख्यालय पहुंच रहे हैं, जिससे न केवल शिक्षकों को व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बल्कि विभाग से जुड़े काम भी प्रभावित होते हैं। विभाग ने जिले को निर्देश दिया है कि जनता दरबार ई शिक्षा कोष पोर्टल और स्थानीय प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से शिक्षकों की शिकायतों का जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि शिकायतों के समाधान के लिए राज्य मुख्यालय पर निर्भरता कम हो और शिक्षा व्यवस्था अधिक सुचारू रूप से संचालित हो सके। शिक्षा विभाग का मानना है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान उनके कार्यस्थल से नजदीक ही हो, ताकि वे स्कूलों में रहकर पढ़ाने का काम कर सके और विभिन्न कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने के समय ना गवाएं। विभाग ने बताया कि शिक्षकों के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा पहले से ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके तहत एक संचालित ग्रीवांस मॉड्यूल विकसित किया गया है, जहां शिक्षक अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए शिकायतों की स्थिति की समीक्षा हर मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक बैठक में की जाती है। लेकिन समीक्षा में यह पाया गया कि जिला स्तर पर अभी भी बड़ी संख्या में समस्या जो है वो अभी भी लंबित पड़ी हुई है, अटके पड़े हुए हैं। इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह और समय के अनुसार बनाने के लिए एसओपी जारी की है। इसमें ट्रांसफर संबंधित मामलों को छोड़कर वेतन भुगतान, सेवा संबंधी समस्याएं और अन्य प्रशासनिक शिकायतों के निपटान की जिम्मेदारी और कार्रवाई की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो बता दें आपको कि अगर आप भी बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब जो है आपके लिए भी, शिक्षकों के लिए भी जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम तरह के परेशानियों का समाधान वहां पर समय के अनुसार जो किया जा सकेगा, जिससे शिक्षकों को भी राज्य स्तर के कार्यालय के चक्कर लगाने से जो है उस मुश्किलों से उनको राहत मिलेगी। साथ ही साथ स्कूल में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं हो सकेगी। तो बिहार सरकार की यह पहल आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।